कभी कभी डर इसलिए नहीं लगता कि कुछ दिखाई देता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि कुछ छुपा होता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है, जो छुपा होता है वो अक्सर आपके बिल्कुल पास होता है। आप देख रहे हैं टी दादी जी और मैं हूँ आपका दोस्त शक्ति। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक ऐसे रास्ते की जिसे लोग दिन में भी कम इस्तेमाल करते हैं। रात में वहाँ से गुजरने की कोई हिम्मत नहीं करता। रास्ता जंगल के बीचों बीच से निकलता है, जहाँ मोबाइल का नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। सड़क की लाइट कब की टूट चुकी थी। राघव उसी रास्ते से लौट रहा था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था। उस दिन देर रात ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रहा था। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। शहर का लंबा रास्ता छोड़कर वो उस छोटा सुनसान रास्ता चुना। वही सबसे बड़ी गलती थी। जैसे जैसे उसकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की डांडियाँ सड़क के ऊपर झुककर ऐसे लग रही थी जैसे रास्ता रोक रही हो। हवा ठंडी थी, लेकिन राघव के माथे पर पसीना था। करीब 10 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अचानक उसकी गाड़ी की छत पर कुछ गिरा। राघव चौंक गया। उसने तुरंत गाड़ी रोकी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर निकलकर उसने मोबाइल की टाँच चलाई। ऊपर देखा, कुछ नहीं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान। उसने खुद को समझाया कि शायद पेड़ की कोई सूखी टहनी गिरी होगी। वो वापस गाड़ी में बैठा और तभी जैसे ही उसकी नज़र सामने के शीशे से टकराई, पीछे देखने वाले शीशे पर गई, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। राघव ने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसने दोबारा शीशे में देखा। इस बार वो साफ दिखाई दे रहा था। एक बूढ़ा आदमी, जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। उसके चेहरे की चमड़ी झूल रही थी। आंखें आधी बंद थी, लेकिन फिर भी राघव को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे ही घूर रहा हो। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे तेज चला दी, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और जिस मोड़ को जानता था, वो मोड़ बार बार सामने आ रहा था। वही टूटा हुआ पत्थर, वही झुका हुआ पेड़, वही गड्ढा। राघव को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज़ भारी आई, रुक जाओ। राघव का गला सूख गया। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। आवाज़ फिर आई, रुक जाओ, मुझे भी उतरना है। राघव ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। अचानक गाड़ी का बोनट जोर से बंद गया। कुछ ऊपर से चढ़ा। राघव ने डरते डरते सामने देखा। वही बूढ़ा आदमी अब गाड़ी के सामने बैठा था। उसके पैर सड़क पर लटक रहे थे। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी उंगलियां शीशे पर रगड़ रही थी। गाड़ी के अंदर हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि राघव की सांस भाप बनकर निकलने लगी। तभी वह बोला, मुझे लिफ्ट चाहिए थी। अगली सुबह गांव वालों ने एक गाड़ी देखी। वह गाड़ी, वही रास्ता, वही बरगद का पेड़। गाड़ी अंदर से बंद थी। शीशे के अंदर भी नाखूनों के खुरच के निशान थे। राघव ड्राइवर सीट पर बैठा था। आंखें खुली थी, बाल पूरी तरह सफ़ेद। वह जिंदा था, लेकिन जैसे उसकी रूह वहीं छूट गई हो। जब जब कोई उससे पूछता, बस एक ही बात कहता, मैंने मना नहीं किया, मैंने उसे बैठा लिया। उस दिन के बाद राघव कभी सामान्य नहीं हुआ। रात होते होते वह कांपने लगता। ठीक 2:30 बजते ही उसकी नींद टूट जाती। वो उठकर बैठ जाता, बस सड़क की ओर देखता, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। आज भी रास्ते पर जो आधी रात को निकलता है, वो बताता है कि सड़क किनारे बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, सिर झुकाए, अंगूठा दिखाए, और जो उस गाड़ी का रास्ता देखता है, फिर वो दूसरा रास्ता नहीं देखता। ये थी कहानी राघव की।
अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।